आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, जिस परमेश्वर ने हमें जीवित रखा हुआ है। हमारी टीम आपके परिवार में सुख आने के लिए प्रार्थना करती है। हमारी टीम अलग अलग जगह जाकर परिवारों की शिक्षा के लिए जाती है, ताकि पवित्र वचन के अनुसार सेमिनार अटेंड करने वाले परिवार को परमेश्वर सुख दे। जे परमेश्वर के वचन के अनुसार है। मसीही परिवार के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? उस परिवार को परमेश्वर कैसे देखते हैं कि वो परिवार कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का भेद अपने वचन में दिया है। मत्ती 21:13 यीशु ने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। मत्ती 18:18 में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का अधिकार अपने लोगों को दिया हुआ है। इस अधिकार की वर्तों कैसे करते हैं? ये हर एक मसीही परिवार के ऊपर ही निर्भर करता है। किस बात के लिए प्रार्थना करते हैं ये भी अपने ऊपर निर्भर करता है। और वचन बताता है कि परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। इन तमाम बातों को समझना अति जरूरी है। पहले कलीसिया को देखें। मत्ती 16 में ये लिखा है कि कलीसिया बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए होते हैं। चुने हुए लोगों ने प्रार्थना करनी है। मगर कैसे? प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने कहा था कि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करनी सिखला। सब लोग प्रार्थना करते हैं मगर समझते नहीं कि प्रार्थना कैसे करनी है। जो काम हम खुद कर सकते हैं उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर जब आप कलीसिया में जुड़ चुके हो, कुछ ऐसे काम है जो कलीसिया मिलकर कर सकती है, उसके लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेरितों के काम 4 और 32 वचन, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपने नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। आज के दिन ये बात बहुत मुश्किल हो चुकी है। कलीसिया के अंदर पहले वाला प्यार नहीं रहा। हम मसीही लोग एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, इसीलिए आज के दिन चिंताएं बढ़ गई है। मगर फिर भी हमने प्रार्थना करना सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने 2 बातें प्रार्थना सिखाने के विषय में अपने चेलों को बताई। लूका 11 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के एक चेले ने प्रार्थना के बारे में पूछा। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ 2 बातें बताई। पहली बात ये कि पिता परमेश्वर का राज इस धरती पे आना चाहिए। दूसरी बात, हमारी आज की रोटी आज हमें दे। पहले हमें परमेश्वर के राज की चिंता करनी चाहिए, उसके बाद अपने लिए कुछ मांगना चाहिए, वो भी जो आज हमें चाहिए। कलीसिया में लोगों की चिंताएं इसलिए बढ़ गई है कि वो परमेश्वर से बहुत लंबे समय के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मगर ये नहीं बताते कि आज हमें क्या चाहिए। इसलिए प्रार्थना में गड़बड़ी हो जाती है तो घर में सुख नहीं आता। अब हम बात करते हैं कि परमेश्वर किन लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। पवित्र वचन इस बात की गवाही देते हैं कि पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की हर एक प्रार्थना का उत्तर दिया।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना का एक नमूना है। प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते थे? प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना का नमूना इब्रानिया 5 अध्याय के 7 और 8 में लिखा हुआ है। पहली बात तो ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का भय मानते थे। दूसरी बात यहाँ लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञाकारी सीखी। ये जो दो बातें हैं आज मसीही परिवारों से दूर हो चुकी हैं। परमेश्वर का भय मानना ये एक उत्तम बात है और आज्ञाकारी को निरंतर सीखते जाना है। ये जो दो बातें हैं हमारी प्रार्थना का उत्तर लेकर आती है। परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है, जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस समय आकाशवाणी आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं उससे खुश हूँ। दूसरी बार मत्ती 17 अध्याय और इसके 5 वचन में भी लिखा हुआ है कि आकाश से एक आकाशवाणी आई जिसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, उसी की सुनो। दूसरी बार जब परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने पुत्र से प्रसन्न हूँ तो उसने बोला कि उसी की सुनो। तो प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में आज हमें क्या बता रहे हैं? यीशु मसीह ने प्रार्थना करना एक हमारे लिए आज्ञा दी है मत्ती 26:41 वचन में, और कहा है जागो और प्रार्थना करो। फिर पहले थिस्सलुनीकियों 5:17 वचन में भी लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इन वचनों का हमारे लिए क्या अर्थ है? यीशु मसीह हमें क्या बनाना चाहते हैं? हमें प्रार्थना का घर बनाना चाहते हैं, हाउस ऑफ प्रेयर बनाना चाहते हैं, टेम्पल ऑफ गॉड बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये शरीर हमें परमेश्वर ही से मिला है। परमेश्वर का आत्मा इसी में वास करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 16 वचन और 6 अध्याय और इसके 19 वचन में भी यही लिखा हुआ है। जो दो खास बातें हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सही प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर का भय माने और किसी न किसी का आज्ञाकार बने और फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा। और खास दो बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो परमेश्वर का वचन पुष्टि करता है। एक तो परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देना कि इस धरती पे परमेश्वर का राज्य आए। दूसरी बात मत्ती 6:6 में लिखी हुई है कि आपको फल मिले, आप फलदार हों। और यहाँ प्रार्थना का एक तरीका और लिखा हुआ है कि आप दरवाजे को बंद करके प्रार्थना करें और अपने घर में करें। दरवाजे बंद का अर्थ यहाँ यही है कि जो बात आप पिता परमेश्वर से मांगते हैं उस बात की आशा किसी दूसरे मनुष्य के ऊपर ना रखें। पहले अपने जीवन में एक आशा को उत्पन्न करें तो फिर प्रार्थना करें, आप अवश्य फलदार होंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन में आपके बारे में भी लिखा है, जब आप परमेश्वर का भय मानकर और परमेश्वर के वचनों और किसी एक दास के आज्ञाकार होकर प्रार्थना करेगो तो परमेश्वर आपसे भी खुश होंगे। नीति वचन 15 और 8 वचन में लिखा है, वो सच्चार लोगों की प्रार्थनाओं से प्रसन्न होते हैं। आमीन।